अल शबाब के सरगना की तस्वीर सामने आ गई है। अहमद उमर कर रहा है आतंकी हमले को लीड। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सोमालिया में हुए आतंकी हमले से जुड़े आतंकी की तस्वीर सामने आ गई है। अल शबाब का सरगना अहमद उमर इस आतंकी हमले को लीड कर रहा है। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इस आतंकी पर 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। अहमद उमर नाम का यह आतंकी अल शबाब का सरगना है और यह इस वक्त इस हमले को लीड कर रहा है। अल शबाब ने सोमालिया के होटल पर हमला किया है और उस आतंकी की तस्वीर सामने आ चुकी है जिसने इस पूरे हमले की साजिश रची है। मैं यहां पर एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओपी तिवारी सर, मैं इस सवाल को जोड़ूंगा उन कारोबारियों की मौत से जिनकी इस आतंकी हमले में मौत हुई है। सोमालिया में जितना सरकार का रेवेन्यू नहीं है उतना आतंकी अपने खौफ से कमाते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 15 मिलियन डॉलर एक महीने में कमाई है इन आतंकी संगठनों की। बड़ी बड़ी कंपनियां महीने का तो इनको पैसा देती हैं, ईयरली ज़कात देती हैं 2.5% ताकि उनको वहां काम करने दे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टैक्स देते ही हैं, इन लोगों को पैसा देते हैं ताकि वो इनको ना मारे। बिजनेसमैन इनको पैसा देते हैं और टैक्स देते हैं ताकि वो इनको ना मारे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि एक आर्मी कमांडर तक ने जो इनके खिलाफ लड़ रहा है पैसे दिए क्योंकि उनके घर में काम कर रहे मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया जब उनको पता चला कि इन्होंने उनको पैसे नहीं दिए। ये खौफ, ये हाल है उस देश का जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। इसका मतलब तो अल शबाब ने बिल्कुल रूट तक जाकर, जमीन पर जाकर अपना खौफ वहां पर कायम कर लिया है। देखिए गौरव, सहमत हूँ आपसे बात है। अल शबाब जिस तरीके से इसकी एक्टिविटी चल रही है, इसका रेवेन्यू जनरेशन जो है उस देश से ही हो रहा है। ये समझिए कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, उसकी रेवेन्यू जैसे आप बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसको बाहर की फंडिंग मिले ना मिले, ये अपनी एक्टिविटी चलाते ही रहेंगे। जहाँ तक दूसरे का तार जुड़ने का सवाल है, दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, वो जुड़ेंगे जरूर। लेकिन इनके जितने सालों से ये चल रहे हैं और ये अपने आप को अधिकतर सोमालिया के आसपास ही अपने आप को केंद्रित रखा है। कई बार हमारे पीस कीपिंग फोर्स, हमारे इंडिया के पीस कीपिंग फोर्स पहले काफी गए थे, अभी भी शायद हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं। जो आप कह रहे हैं उस बात को और पुख्ता कर देते हैं हमारे दर्शकों को ये बताते हुए कि किस तरीके से 2014 में सबसे पहले अहमद उमर का नाम सामने आया। अहमद उमर अल शबाब का नया नेता नामित हुआ था 2014 में। और जो बात हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं कि सोमालिया के इस्लामी आतंकवादी समूह अल शबाब ने अहमद उमर को अपने पूर्व नेता अहमद आबदी गोदान के उत्तराधिकारी के रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और ये जो हमला सोमालिया में हुआ है उसको लीड इस वक्त कर रहा था ये शख्स। और इस बीच ये भी बता दें, अमेरिकी हवाई हमले में सर इनका ये पूर्व नेता मारा गया था। और किस तरीके से तब से 2014 से ये ऑपरेट कर रहा है, इसके निशाने पर किस तरीके से सोमालिया रहा है। क्या अंशु वहां पर जो हालात है, गरीबी, भुखमरी जैसी स्थिति को देखते हुए इनकी ये कोशिश हुई कि खुद के गरीब और पिछड़े हुए देशों के कट्टरपंथियों का खतरनाक समूह बनाकर वहां पर बसा जाए और उसी के तहत वहीं बैठकर बड़ी योजनाओं को पूरे देश भर में अंजाम दिया जाए, पूरी दुनिया में अंजाम दिया जाए। सुरभि, देखिए पूरे वैश्विक स्तर पर सिर्फ सोमालिया में ही नहीं, आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, आप अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, आप जम्मू और कश्मीर में देख लीजिए। ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इनकी कार्य पद्धति एक सी है। एक तो आपस में ये एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलते हैं। आज की तारीख में ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। इनका बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। इनकी बहुत अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का काम चलता है। तो जो भी गरीब, पिछड़े और अनएम्प्लॉयड युवा होते हैं, ये देखिए युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। अल शबाब जिसका अर्थ अरबी में युवा है, कोशिश यही होती है युवाओं को अपने साथ जोड़े, ब्रेन वॉश करें और एक बड़ा नेक्सस ऑपरेट करें।